मैं अगर चाहता तो इतने वर्षों के अंदर विश्व में एक अलग हलचल मचा सकता था। परम सत्ताएं ने उस क्षमताएं दे रखी है, मगर उससे जिस लक्ष्य की मैं पूर्ति करना चाहता हूं उस लक्ष्य की पूर्ति न होती। बहुत बड़ी संस्था खड़ा कर लेने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों के खड़े हो जाने से किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। लक्ष्य की पूर्ति होती है चेतनावान साधकों साधिकाओं के खड़े हो जाने से। सैकड़ों कौरवों से अधिक 5 पांडव श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े होते हैं। सत्य की ताकत उनके पास होती है, ऊर्जावान होते हैं, चेतनावान होते हैं, परोपकारी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। आप तो उनसे भी करोड़ों गुना सौभाग्यशाली हो। भगवान कृष्ण जैसे महायोगी भी जिस जगत जननी की रजकण पाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, आपको तो वह जगत जननी आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आप एक ऐसे गुरु से जुड़ने का आपको सौभाग्य प्राप्त है जो सिद्धाश्रम परम धाम, मैं इस धाम की बात नहीं कर रहा, अनंत लोकों में जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दिव्य धाम शक्ति धाम के बाद दूसरा सबसे सशक्त धाम कहलाता है, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, दिव्य धाम कहते हैं। मैं वहाँ का योगी सच्चिदानंद हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस आत्मा का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। बस आपको उस सत्य के पलड़े पर दृढ़ता के साथ खड़े होना है। दृढ़ता की पराकाष्ठा हो। जीवन में शिथिलता का जीवन कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। यह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर दृढ़ता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, सत्य की पराकाष्ठा हो, निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा हो, भक्ति की पराकाष्ठा हो। वैसा जीवन कार्यकर्ताओं को जीना चाहिए। ऐसा जीवन बार बार प्राप्त नहीं होगा। यह सहज यात्रा नहीं है। पहचानने का प्रयास करो कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, समाज कैसा जीवन जी रहा है। निश्चित आप लोगों के जीवन में अन्य समाज से बहुत परिवर्तन है, मगर उस बहुत परिवर्तन से संतुष्ट हो जाने का, बैठने का तात्पर्य है अपनी यात्रा को विराम दे देना। जीवन में गति हो, चैतन्यता हो, प्रवाह हो। एक ऐसा प्रवाह है जो नदी के प्रवाह से भी तीक्ष्ण हो। जिस प्रकार एक नदी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से उनका भी सीना चीरते हुए अपना रास्ता मार्ग खोज लेती है, बड़ी बड़े से बड़ी चट्टानों को भी अपने वेग से काट देती है, वैसा प्रवाह आप लोगों के अंदर होना चाहिए। वैसा प्रवाह मैं अपने शक्ति साधिकाओं और साधकों के बीच देखना चाहता हूं, जो समाज की इन विपरीत परिस्थितियों में, समाज के संघर्षों के बीच में उनकी आंतरिक चेतना पर कभी भी ठहराव ना पाए, उनके पुरुषार्थ में कभी ठहराव ना आए, उनकी भक्ति में कभी ठहराव ना आए, उनकी मन की एकाग्रता में एक विशेष दृढ़ता हो, तन से वह बलिष्ठ बने और बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त कर सके। तभी समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। इस यात्रा में तुम गरीब हो अमीर हो ये मायने नहीं रखता। बस तुमने अपने हृदय पर मेरे अपने विचारों को कितना धारण किया है, महत्वपूर्ण यह है। अगर तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा है, एक ऐसी पराकाष्ठा जिसे कोई डिगा न सके,
समाज का कोई झंझावात उसे रोक ना सके, तुम्हारे चेतना के प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तुम संस्कारवान बन करके दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ सतत समाज में आगे बढ़ते रहोगे। वह इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। जीवन तो सभी जीते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े हुए, शादी किए, 4 बच्चे पैदा किए, उनके उसमें लिप्त रहे और फिर मरकर चले जाते हैं। क्या मानव जीवन का यही आनंद है? क्या मानव जीवन की यही तृप्ति है? क्या मानव जीवन के इसी के लिए बना हुआ है कि पैदा हो, 4 बच्चे पैदा करो और मर करके चले जाओ, और उन बच्चों को भी ये सिखा जाओ कि तुम भी शादी करना, 4 बच्चे पैदा करना और फिर तुम भी मर करके चले जाना? कौन सा सुख भोग आपके साथ जाता है? कभी इस पर विचार किया गया? मानव जीवन जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हो, मानव जीवन जिसके में निखिल ब्रह्मांड समाहित है, जिस आत्मा में इतनी बहुमूल्य धरोहर को पाकर अगर आप लोगों के अंदर, मेरे शिष्यों के अंदर तड़प पैदा ना हो सके कि हमें अपने आप को जानना है, अपनी जगत जननी को जानना है, अपनी शक्तियों को जानना पहचानना है, कब उसके प्रति भूख पैदा होगी अपने अंदर? कब तड़प पैदा होगी अपने अंदर? कब त्याग और वैराग्य की प्रबल भावना, प्रचंड भावना आपके अंदर धधकेगी, एक ऐसी ज्वाला जिसे कोई बुझा न सके? वह इच्छा शक्ति पैदा करना ही होगा। जीवन में प्रथम आत्म कल्याण होना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने सगे नहीं बन सके तो हम किसी दूसरे के सगे नहीं बन सकते। कभी विचार ही नहीं करते। बाहर की आपाधापी में, संसार के झंझावातों के बीच में जिस भागदौड़ में दुनिया भग रही है, उसी भागदौड़ के बीच आप भी भगते चले जा रहे हो। सोचना ही नहीं चाहते हो कि हमारा हित किसमें है, हमारे परिवार का हित किसमें है, मैं इन जो संघर्षों के बीच जीवन जीवन से मुक्ति कैसे पा सकता हूं। जिस दिन सत्य के प्रति थोड़ी भी निगाहें मुड़ जाएंगी कि मुझे बाहर से अधिक मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम करना है अपने अंतःकरण को पवित्र निर्मल बनाकर चेतनावान बनाने के लिए, वह तड़प पैदा करने का प्रयास करो, वह इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो कि हमारे अपने अंतःकरण को हमें जगाना है। बाहर की पूंजी इकट्ठा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। उससे तुम 25 साल 50 साल अधिकतम उसका लाभ ले सकते हैं, एक दिन सब कुछ हमसे छिन जाएगा। हमें ललक पैदा करने पड़ेगा एक ऐसी पूंजी को जो आज भी हमारे साथ रहे, इस जीवन के बाद भी हमारे साथ रहे और सदा सदा हमारी बन जाए। वो तभी होगी जब थोड़ा सा सोचोगे, इच्छा शक्ति पैदा करोगे कि हमें अपने आप को पहचानना, अपने कर्तव्य को पहचानना है। अनेकों जीवन होते हैं, जब आप कहानियाँ पढ़ते हो कि राम थे, कृष्ण थे, या और कोई महापुरुष थे, या समाज सेवक थे, या ऐसे कोई राजा महाराजा थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, सोचते हो काश उनके साथ हम होते। आज वो काश नहीं है, आज तुम साकार हो और उस यात्रा के साथ जुड़े हुए हो। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का खुला मौका मिल रहा है और तुम्हारा गुरु तो तुम्हें सामर्थ्यवान बनाना चाहता है, तुम्हें चेतनावान बनाना चाहता है, तुम्हें पुरुषार्थी परोपकारी बनाना चाहता है। एक ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करो जो युगों युगों तक तुम्हारी अपनी बन जाए। ऐसी प्रीत गुरु के प्रति पैदा करो, ऐसी प्रीत परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के प्रति पैदा करो। वो इच्छा शक्ति जगाओ। भटकाओं से थोड़ा सा रोको अपने आप को। साधना केवल इसके लेने की दौड़ते हुए गए, पूजन स्थल में बैठे और बस मंत्र जाप किए, काम कोटा पूरा हो गया।
मन को स्थिर करो, विचार करो, सोचो। ये जब थोड़ा सा ठहरने लगोगे, सोचने लगोगे, मन को एकाग्र करने लगोगे, तो तुम्हारी नित्य की ऊर्जा, तुम्हारी नित्य की साधना तुम्हारे लिए और कल्याणकारी होने लगेगी। तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी सहज भाव से होने लगेगा। तुम्हें तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा और कार्य करने की गति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर जिस तरह आपको आपका गुरु अपने जीवन का अंग मानता है, उसी तरह जिस दिन आप इस लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मान लोगे और उस कर्तव्य पथ पर बढ़ चलोगे जिस पर आपका गुरु बढ़ाना चाह रहा है, तो सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। वो इच्छा शक्ति पैदा करो। जिस तरह सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, प्रकाश आ जाता है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये बाहर की आंखें देख सकती हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, मगर इससे भी ज़्यादा कई गुना आवश्यकता है आपको अपने अंतःकरणों को प्रकाशित करने का। जिस दिन आप अपने अंतःकरणों को प्रकाशित कर लोगे, तो जो तृप्ति आपको आंखें खुलते ही प्रकाश को देखकर होती, सब कुछ साफ साफ देख लेते हो, जिस तरह अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाएंगी, तो वैसा ही प्रकाश अंदर से फूटने लगता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, अंदर की तृप्ति प्राप्त होने लगती है, आनंद प्राप्त होने लगता है, निरोगता की प्राप्ति होती है, चेतना की प्राप्ति होती है। तड़प पैदा करो, क्योंकि आपके गुरु ने जैसा जीवन हमेशा जिया है वैसी अपेक्षा शिष्यों से करता है कि क्या आप अपने स्वयं के जीवन में, आप अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में वह प्रवाह डाल पा रहे हो? क्या भक्ति में अपने आप को थोड़ा डुबा पा रहे हो? आपके अंदर क्या इच्छा शक्ति होती है कि हमारे अंदर आंतरिक वैराग्य पैदा हो? क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है कि आप अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा चेतनावान बना सको, उनको वह राह दिखा सको कि अगर हम वह यात्रा नहीं तय कर सके, हमको कम यात्रा तय करने को मिली है, तो आपको बचपन से वह यात्रा और अच्छी तय करने को प्राप्त हो रही है, आप उसमें डूब कर आगे बढ़ो। भक्ति कभी विकास को नहीं रोकती। बच्चे अति भक्ति करेंगे, सनातन धर्म पर निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ चलेंगे, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की आराधना करेंगे, तो उनका भविष्य सदैव उज्जवल होगा।